गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन के बाद हम लोग फिर से वीडियो बनाने आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक आ रहा है वीडियो बनाने। क्लास 10 का है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग क्लास 10 में आधा चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। हाफ चैप्टर बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें यदि आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो। लेकिन हम लोग इससे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा बच्चों लोग, स्टूडेंट जो होते हैं वो इस नेशन का फ्यूचर होते हैं, इसलिए अभी आप लोग का समय है पढ़ाई करने का। पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं करना, मीन्स कोई काम करना है लेकिन ज़्यादा हमको प्रायोरिटी देना है, पढ़ाई पे देना है। उसके बाद और कोई भी काम पर हमको ध्यान देना है। लेकिन अभी का जो बच्चा लोग है वो क्या करता है, अपना पढ़ाई पे कम फोकस करता है और एक्स्ट्रा टाइम पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कुछ गेमिंग ऐप है इंडिया में, और बहुत सारा बच्चा होता है जो इंडिया के इस गेमिंग ऐप पे अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही गलत है। इसलिए आप लोग को हम लोग बताना चाहूँगा कि अभी इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे साइंटिस्ट की कमी है। इसलिए यदि आप लोग मेहनत करिएगा तो ये सब जो कमी है ये पूरा हो सकता है। लेकिन अभी का बहुत सारा आदमी है और बहुत सारा जनरेशन का पीपल है जो इस बात को समझते नहीं हैं, जिसके कारण हमारा इंडिया जो है उसका इकोनॉमिक सही नहीं है, इकोनॉमिक रेट घटा हुआ है। यदि आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इंडिया जो होता है बहुत ही अच्छा डेवलप कंट्री बन सकता है। जिस तरह से पहले हम लोग इंडिया को कहते थे सोने की चिड़िया, इस तरह से अभी भी इंडिया सोने की चिड़िया हो सकती है। बस आप और हम और जितने भी टीचर हैं और जितने भी बच्चे हैं सभी एक साथ आपस में मिलकर काम करेंगे तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन मीन्स किसी भी प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा, जिस प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपने जैसा एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करवाएगा। क्या करवाएगा? अपने जैसा एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करवाएगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ करवाएगा या ग्रो करवाएगा, जन्म देगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। रिप्रोडक्शन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं रिप्रोडक्शन? 2 तरह। क्या क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, उस न्यू ऑफस्प्रिंग बनने में सिर्फ सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। कितना पेरेंट का? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट्स जैसा ही होगा, सिमिलर होगा, आइडेंटिकल होगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनता है, इस ऑफस्प्रिंग को हम लोग एक स्पेशल टर्म देते हैं जिसको कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। चले देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन the process by which any living organisms give birth
to their young ones of its own kind, young ones of its own kind is called reproduction. जिस प्रोसेस से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा खुद के जैसा एक न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे. रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स property of both animals and plants. Reproduction helps in survival and continuity of species. Continuity of species. It also helps in increasing the population. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का टाइप्स. रिप्रोडक्शन कितने तरह का होते हैं? 2 तरह का. पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. अभी तुरंत बताए हैं कि वैसा रिप्रोडक्शन जिस रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से बनेगा. किससे बनेगा? सिंगल पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट से बनेगा. तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो गैमेट का फ्यूजन होता है, कहने मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, वो नहीं होगा. और थर्ड, और इस सेक्सुअल प्रोडक्शन में माइटोटिक सेल डिवीजन होगा. कौन सा सेल डिवीजन? माइटोटिक सेल डिवीजन. माइटोटिक सेल डिवीजन का मतलब यहाँ पे जब गैमेट ऑफस्प्रिंग सेपरेट आउट हो रहा होगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, नहीं क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा और नहीं घटेगा. अब चलिए देखते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन में. और यहाँ इस सेक्सुअल प्रोडक्शन में एक पॉइंट और बताए थे कि ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो पेरेंट के जैसा ही रहेगा, सिमिलर रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा. इसलिए इस सेक्सुअल प्रोडक्शन में एक टर्म यूज किया जाता है इस ऑफस्प्रिंग के लिए, जिस टर्म को हम लोग कहते हैं क्लोन. ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट से सिमिलर हो गए. चलिए इस सेक्सुअल प्रोडक्शन देखते हैं. Asexual reproduction. It is a type of reproduction. It is a type of reproduction in which new offsprings are produced. New offsprings are produced from single parents in asexual production. Asexual
रिप्रोडक्शन, गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन में और may not takes place but fertilization does not takes place। इसके बाद फिर the offsprings produced from asexual reproduction are similar or identical to the parents, therefore such a morphological and genetically similar individuals are termed as clones। In asexual reproduction, only mitotic cell division occurs। माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, कहने मतलब जब नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं घटेगा और नहीं बढ़ेगा। चलिए यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल आप लोग को बस 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद कल हम आप लोग को एक स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी पे चर्चा होगा, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। किस पर? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहीं तक रहने देते हैं, चलते हैं, बाय।